This is the first T20 like you're never seen it. पाकिस्तान अपना बदला बांग्लादेश से हार कर वेस्ट इंडीज की सूरत में लेगा या फिर यूं ही नाकाम रहेगा। साइम अयूब ने किया धमाका, बैट से भी बॉल से भी। साइम अयूब और फहर जमान की शानदार पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान एक मजबूत टारगेट की तरफ बढ़ा। आज टकरा है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का। देखना होगा वेस्ट इंडीज 5 मैच हारने के बाद ये मैच जीत पाएगी या शिकस्त का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। इसका तूफान, लेकिन पाकिस्तान का जवाबी फायर पावर। मोहम्मद नवाज 3 विकेट्स ओवर स्टंप फीलिंग सेलिब्रेशन। साइम अयूब बॉलिंग टेकिंग अ विकेट। साइम अयूब ऑन फायर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचों की सीरीज T20 का आगाज आज बाकायदा हो रहा है वेस्ट इंडीज के होम ग्राउंड में। सबसे पहले इनिंग्स कह लें कि मैच स्टार्ट होने से पहले मैं आपको वेस्ट इंडीज के बारे में हदो हाल बता दूं कि वेस्ट इंडीज लास्ट अपनी 32 शिकस्त से उम्मीद है कि सबक सीख के आई होगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही थी वेस्ट इंडीज का, ना सिर्फ टेस्ट बल्कि T20 में भी वाइट वॉश किया। 5-0 की ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त, बुरी शिकस्त खाई। अब देखना होगा कि वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान के साथ कैसा मुकाबला करती है और क्या वो पाकिस्तान को टफ टाइम देती है या फिर अपनी शिकस्त का सिलसिला यूं ही जारी रखती है। देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम काफी T20 के प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि लॉन्ग हिटिंग करने वाले हैं। अब देखना होगा कि वो प्लेयर्स अब ऑस्ट्रेलिया का गुस्सा पाकिस्तान पे उतार सकते हैं या फिर इसी तरह अपनी शिकस्त से 2-4 होते हैं, प्रेशराइज में खेलते हैं। ग्राउंड उनका अपना है और पाकिस्तान को वो कितना टफ टाइम देते हैं ये भी देखना होगा। उसके बाद अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान भी लास्ट बांग्लादेश से सीरीज हार के आया, जस्ट एक मैच जीता वो, और देखना होगा कि वो अपना बदला वेस्ट इंडीज पे उतारता है, गुस्सा उतारता है या फिर वो भी अपनी शिकस्त का यूं ही सिलसिला बरकरार रखता है। दोनों टीमों के लिए एक टफ टाइम है और सख्त मुकाबला है और दोनों ही एड़ी का जोर लगाएंगे मैच जीतने के लिए। अगर वो दोनों में से कोई भी टीम अगर मैच जीतेगी तो वो कुछ हौसला या कुछ एतमाद अपने कोचेज और अवाम को दे पाएगी। अगर बात करूं तो सबसे पहले दोनों टीमों की, तो दोनों टीमें आज मौजूद हैं वेन्यू सेंट्रल बोर्ड ओरिजिन क्रिकेट स्टेडियम में। और अगर मैं उसके बाद टॉस की बात करूं तो वेस्ट इंडीज ने फार्मूला अपनाया ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का। जी हाँ, अगर मैं उसकी बात करूं तो वेस्ट इंडीज ने भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन कहते हैं ना, इसके लिए नकल के लिए अक्ल की जरूरत होती है, तो वो अक्ल इस्तेमाल इन्होंने करनी है। अगर कर गए तो ये जीत जाएंगे, ना किया तो फिर इसी तरह शिकस्त का 2-4 होते रहेंगे। इन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है और पाकिस्तान के कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट T20 में मौजूद हैं, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो साहबजादा फरहान को इन्होंने कंटिन्यू किया है साइम अयूब के साथ ओपनिंग स्टैंड में। उसके बाद इनके पास फहर जमान है, इनको दोबारा इन्होंने चांस दिया है और बड़ा तगड़ा स्पेल है इनके पास, बड़ा तगड़ा कहने के बड़ी तगड़ी जोड़ी है। जैसे साहबजादा फरहान, साइम अयूब और फहर जमान, तीनों बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं T20 के। हसन नवाज है और मोहम्मद नवाज है इनके पास, जो कि ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग भी करते हैं और स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। सलमान अली आगा इनके कैप्टन है, स्टिल कंटिन्यू है, और इनके साथ फ़हीम अशरफ है, ये भी ऑलराउंडर है और मीडियम पेसर बॉलर है। यहाँ पे इन्होंने फास्ट बॉलिंग में चेंजिंग की है। जो बांग्लादेश में इन्होंने फास्ट बॉलर खिलाए थे उनको टोटली रेस्ट दिलाई है और यहाँ पे टोटली बॉलर चेंज की है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो मोहम्मद हारिस है, उसके बाद हारिस रऊफ है और शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने ऐड किया, और उसके बाद सुफियान मुकीम है, और लास्ट में अगर बात करूं तो मोहम्मद हारिस भी इनके पास मौजूद हैं, ये भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो ये थी पाकिस्तान की टीम। अगर सेट की बात करूं तो बेहतरीन सेट बनाया कोचेज ने और कैप्टन ने मिल के। बात यह है कि जितने सख्त मर्जी प्लेयर रख लें, अगर वो चले ना या कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ना दे तो उनको टीम में रहने की क्या जरूरत है या उनका टीम में
परफॉर्म ना हो तो फिर उस सख्त टीम को बनाने का क्या फ़ायदा। तो देखना होगा कि पाकिस्तानी टीम अपने फर्स्ट T20 वेस्ट इंडीज़ के अंगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस देती है। उसके बाद अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूं तो इन्होंने भी कुछ चेंजिंग्स की हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद इन्होंने भी कुछ सबक सीखा और अपनी काफ़ी सारी चेंजिंग की। अगर मैं बात करूं तो जॉनसन चार्ल्स इन्होंने रखा है, ओपनिंग फेस किया, ब्रैडन किंग को इन्होंने रेस्ट दी है। उसके बाद जोवेल एंड्रॉय है इनके पास, टोटली ओपनिंग स्टैंड इन्होंने चेंज कर दिया। इनका जो कैप्टन है साई हाउ, विकेट कीपर भी हैं, स्टिल मौजूद है, कंटिन्यू है। और उसके बाद मोती इन्होंने कह लें कि ऊपर की जानब लेकर आए हैं टॉप 4 में। और देखते हैं कि मोती जो कि स्पिन बॉलर हैं वो अपनी बैटिंग से भी लाजवाब करते हैं या नहीं। उसके बाद शरफान रिदरफोर्ड हैं, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका रोस्टन चेज को दोबारा एंटर किया गया क्योंकि ये हाल ही में जो लास्ट T20 हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ उनमें इनको बिल्कुल भी रेस्ट करवाई गई है और इनको मजीद मौका नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इनको दोबारा चांस दिया गया है। उसके बाद इनके पास ऑलराउंडर मौजूद हैं और रामियो शेफर्ट हैं, और उसके बाद जॉनसन होल्डर बेहतरीन परफॉर्म दे रहे हैं। और उसके बाद अलाजी जोसेफ की जगह समर जोसेफ को ऐड किया और इस दफ़ा अलाजी जोसेफ को आराम की कहने के आराम के लिए ड्रॉप किया गया। उसके बाद अकील हुसैन इनके पास मौजूद है और ब्लेड्स जो कि लास्ट परफॉर्मेंस इन्होंने बड़ी अच्छी दिया और ये कंटिन्यू है। तो सबसे पहले अगर इनिंग की बात करूं पाकिस्तान की तो बड़ी ही शानदार इनिंग का आगाज हुआ। सब ने मिल के कुछ ना कुछ टॉप 5 प्लेयर ने खास तौर पे कुछ ना कुछ स्कोर में ऐड किया, लेकिन ओपनिंग स्टैंड इतना अच्छा नहीं रहा। साहबजादा फरहान और साइम अयूब के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन 26 रन पे साहबजादा फरहान कहने के साइम अयूब का साथ छोड़ा। अगर बात करूं साहबजादा फरहान की तो 14 रन बना के समर जोसेफ का वो शिकार हुए। यूं वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट विकेट 26 रन पे हासिल कर ली। उसके बाद सेकंड विकेट की बात करूं तो साइम अयूब और फहर जमान के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और इन दोनों के दरमियान 81 रन की पार्टनरशिप, एक ह्यूज पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड कुछ बेहतर पोजीशन पे चला गया। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं 57 रन इन्होंने बनाए और अपने फर्स्ट T20 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 50 स्कोर किए और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर बोर्ड पे छोड़ के गए। तो सेकंड विकेट जॉनसन होल्डर ने कलेक्ट की और कहने के जो पाकिस्तान का टोटल स्कोर बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो 2 खिलाड़ी इनके 107 रन पे पवेलियन लौट के थे। उसके बाद साथ ही फहर जमान भी 28 रन बना के समर जोसेफ का शिकार हुए और थर्ड विकेट 110 पे गिरी। उसके बाद 4 विकेट कहने के हसन नवाज, वो भी कुछ ज्यादा रन तो ना कर सके लेकिन 20+ स्कोर जरूर करके गए। उन्होंने 24 रन बनाए। अकील हुसैन का शिकार हुए, ये फोर्थ विकेट 136 रन पे गिरी। उसके बाद मोहम्मद नवाज 5 विकेट गिरी 150 रन पे, ये जस्ट 9 रन बना सके और रामियो शेफर्ट का शिकार हुए। उसके बाद सलमान अली आगा 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँ तो सलमान अली आगा को मेरे ख्याल में हसन नवाज और मोहम्मद नवाज के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग हिटिंग करने वाले प्लेयर हैं और एक अच्छा स्कोर समझ के खेलते हैं, तो इनको थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। ये बिल्कुल एंड पे आए जब ओवर बिल्कुल थोड़े से रह गए, तो फिर इनके पास बचता कुछ नहीं है और कुछ और ऑप्शन भी नहीं रहता। या तो फिर ये हिट करते हैं 1-2 रन बना के पवेलियन लौटते हैं, जैसे कि अभी जस्ट 11 रन ही बनाए और ओवर खत्म हो गए। उसके बाद इनको अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, अपना नंबर ऊपर लेकर जाना चाहिए। उसके बाद फहीम की बात करूं तो 6 खिलाड़ी इनके 172 रन पे फहीम अशरफ की सूरत में आउट हुए। अगर फहीम अशरफ की बात करूं तो जस्ट 15 रन बनाए और ये भी समर जोसेफ का शिकार हुए। उसके बाद मोहम्मद हारिस 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हारिस की मैं बात करूं तो इनको भी मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज की जगह पे लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल इनको एंड पे डाल दिया। एंड पे डालने का फायदा क्या, क्योंकि लॉन्ग हिटिंग स्टार्ट में जितनी ज्यादा हो, अगर वो रन दे जाएं आपके प्लेयर, अच्छे प्लेयर जैसे मोहम्मद हारिस आगा, उस्मान अली आगा, तो कहने के बाकी प्लेयर ऑटो पे चलेंगे। लेकिन ये जो रन देने वाले एंड पे आ रहे हैं तो फिर क्या फायदा।
तो मजमूई स्कोर की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो 178 रन बनाए उन्होंने, और 6 खिलाड़ी इनके पवेलियन गए, ओवर इन्होंने पूरे खेले हैं। अगर मैं वेस्ट इंडीज के कह लूँ कि एक्स्ट्रा की बात करूं तो इनिंग में 14 रन एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो समर जोसेफ बेहतरीन बॉलिंग की, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जॉनसन होल्डर, अकील हुसैन, रामियो शेफर्ड ने भी एक एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान की टॉप पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो साहबजादा फरहान, साइम अयूब 26 रन बनाए। उसके बाद फहर जमान और साइम अयूब 81 रन बनाकर नुमाया रहे। उसके बाद मोहम्मद नवाज और हसन नवाज 26 रन बनाए, और उसके बाद फहीम अशरफ, सलमान आगा 22 रन बनाए। जस्ट एक ही पार्टनर कहने के 81 रन की लगी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान एक अच्छे टारगेट की तरफ बढ़ा। और उसके बाद सेकंड इनिंग वेस्ट इंडीज की मैं बात करूं तो कोई भी प्लेयर जस्ट ओपनिंग या फिर एंड वाले एक प्लेयर के अलावा कोई भी प्लेयर उनका जिम्मेदारी ना ले सका, और हमेशा की तरह कह लें कि एक के बाद पवेलियन देखे सुने बगैर शॉटें लगाई, ना पता बैट कहाँ पे है, बॉल कहाँ पे है, ना उनको पता है कि हमने एक माइंड में टारगेट सेट करके चलना है। पता नहीं किस तरह ये कह लें कि बैटिंग करते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था देख के कि यार इस तरह कोई बैटिंग करते हैं, हमें ले जाते, हम भी फिर भी थोड़ा देख सुन के खेल ही लेते, 20-25 रन बना ही लेते, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं है। क्या मैं इन पे तबसरा करूं कि ये हर बार मेरे से बेइज्जती करवाते हैं, क्योंकि लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी मैच हुए हैं, इनके 5 T20 बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस दी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं इनकी, कोई कुछ प्लानिंग नहीं है, चाहे कैप्टन हो या इनके बाकी खिलाड़ी हो, कुछ भी नहीं कर पाए। अगर मैं इनकी अभी आज की इनिंग की बात करूं तो जॉनसन, चार्ल्स और जेवल एंड रॉय के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। 72 रन की पार्टनरशिप कोई थोड़ी पार्टनरशिप नहीं होती, और वो भी T20 में। तो कुछ नहीं कर सकते, वेस्ट इंडीज का कुछ भी नहीं बन सकता, इसीलिए तो ये बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं रैंकिंग में। अगर इनकी बात करूं जावल एंड्रॉय की, तो फर्स्ट विकेट 72 रन पे गिरी, मोहम्मद नवाज ने इनको आउट किया, 35 रन बनाए। सेकंड विकेट की बात करूं तो जॉनसन, चार्ल्स आउट हुए 75 रन पे, ये भी इनके पीछे पीछे गए, ये भी मोहम्मद नवाज ने आउट किया और इन्होंने भी 35 रन बनाए। उसके बाद साई होप 2 रन बना सके, साइम अयूब का शिकार हुए। अगर उसके बाद मोती की बात करूं, साई होप के साथ ये मौजूद थे क्रीज पे, इन दोनों के दरमियान भी कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। मोती 0 रन बनाए, इनको ऊपर लेकर चेक किया कि शायद ये चले, लेकिन ये भी कुछ परफॉर्मेंस ना दे सके अपने सीनियर खिलाड़ियों की तरह, इन्होंने भी 0 रन बनाना ही बेहतर समझा, और ये मोहम्मद नवाज का तीसरा शिकार हुए। उसके बाद अगर बात करूं साई होप की, तो 77 रन पे 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, और साइम अयूब का ये शिकार हुए, इन्होंने जस्ट 2 रन बनाए। अब ये हिसाब लगा लें कि 4 खिलाड़ी, फर्स्ट विकेट 72 पे गिरी और 4 खिलाड़ी 77 रन पे पवेलियन लौट गए। चले बाकी 2 की कह रहे 35 रन, एक समझ आती है T20 में, ये क्या हुआ, 2 रन 0 रन। उसके बाद अगर शिरफैन रिदरफोर्ड की बात करूं तो 11 रन बनाकर साइम अयूब, जो कि रेगुलर बॉलर है ही नहीं, उनको टेम्परेरी लगाया तो वो 2 विकेटें अपनी ले गया, साथ में 50 भी बना गया। तो ये तो भारी पड़ गया ना वेस्ट इंडीज को। तो वेस्ट इंडीज का 92 पे 5 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके रोस्टन चेज नाकाम, 5 रन बनाए, और शहनशाह अफरीदी की बॉल पे आउट हुए, और 110 रन पे 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट के। और उसके बाद रामियो शेफर्ड 12 रन बनाए, सुफियान मुकीम का ये शिकार हुए, 7 विकेट, ये भी पीछे पीछे 110 रन पे। उसके बाद जॉनसन होल्डर, ये प्लेयर यार कमाल का है, इसको ऊपर आना चाहिए कम से कम 3-4 नंबर पे। पता क्यों, इसने जितने भी कह लें कि T20 खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ, 30, 25, 20 रन लाजमी किए, बॉलर हो के इतने स्कोर कर रहे हैं। ये बाकी इनके जो मेन प्लेयर है उनको शर्म आनी चाहिए यार, जिस तरह 2, 0, 11, 5, 12, इन सारों का अकेला टारगेट कहने के अकेला स्कोर 30 रन इन्होंने बनाए जॉनसन होल्डर ने, और ये नॉट आउट है। उनके साथ समर जोसेफ 21 रन, ये भी नॉट आउट है। ये बॉलर हो के इतने स्कोर कर रहे हैं, तो इनकी जो मेन लीडरशिप है उनको तो शर्म आनी चाहिए यार, कि आपके बॉलर इतना स्कोर दे रहे हैं। अगर आपने कुछ किया होता ना, ये जो मिड में है 2, 0, 11, 5, 12,
इन्होंने कुछ किया होता तो आज इनके 30 और 21 काम आते और ये मैच जीत भी जाते, लेकिन बदकिस्मती है, ये स्टिल नाकामी में जा रहे हैं। साहब लगा लें, वायद ये वेस्ट इंडीज की टीम है जो 6 T20 लगातार हार चुकी है इस टाइम। अभी 2 T20 पाकिस्तान के साथ बकाया पड़े हुए हैं। 6 T20 बैक टू बैक हार चुकी है, वो भी अपने ग्राउंड में। ये तो एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। मैं कहता हूं कि कोचेस को तो डूब मरना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए, भाई हम नहीं संभालते, ये आप ही चलाएं टीम को। ये ब्लैन लारा का जो कहने के एक ट्वीट था लास्ट भी मैंने बताया था, वो बिल्कुल सच साबित हुआ। इनकी छितरोल होनी चाहिए। अगर इनकी मैं 20 ओवर टोटल की बात करूं तो 178 रन के ताकों में इन्होंने 164 रन जस्ट बनाए और 7 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, इनिंग में 13 रन एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर की बात करूं, मोहम्मद नवाज 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके, शहनशाह अफरीदी 1 को, सुफियान मुकीम 1, साइम अयूब 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज की टॉप पार्टनरशिप की, तो ओपनिंग जैसे कि 72 रन की पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद जॉनसन होल्डर, समर जोसेफ बेहतरीन जा, जितनी भी इनकी तारीफ करें कम है। 54 रन इन्होंने बनाया आखिरी कहने के ओवर्स में, आखिरी ओवर्स में, और इन्होंने भरपूर कोशिश की मैच जीतने की, क्योंकि एक ओवर में 34 रन नामुमकिन है, नहीं बन सकता। वो भी बॉलर बना जाए, एक रिकॉर्ड ना हो जाए, लेकिन इन्होंने कोशिश जरूर की है, इनको दाद देनी चाहिए। और मैन ऑफ द मैच की अगर बात करूं तो साइम अयूब रहे, क्योंकि उन्होंने 57 रन भी बनाए और साथ में 2 विकेटें भी लिए। यूं पाकिस्तान बआसानी 14 रन से अपना फर्स्ट T20 विन हो गया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी पाकिस्तान को हासिल हो गई है और वेस्ट इंडीज मसलसल नाकामी की तरफ जा रहा है। अब देखना होगा कि सेकंड T20 में वेस्ट इंडीज की टीम क्या कारकर्दगी देती है या पाकिस्तान अपनी जीत का सिलसिला यूं ही जारी रखता है। तो ये कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें।